अगर आप फ्लिपकार्ट खोलोगे तो दो लैपटॉप आपको देखने को मिलेंगे जो देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन एक है मोटोबुक 60 जो करीब 45,000 रुपए में मिल रहा है और दूसरा है मोटोबुक 60 प्रो जो लगभग 60,000 के आसपास मिलता है। दोनों में मेटल बॉडी, दोनों में वहीं शानदार OLED डिस्प्ले और दोनों के नाम भी कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन एक के अंदर का इंजन यानी प्रोसेसर और ग्राफिक्स जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। क्या आपको प्रो टैग के लिए 15,000 रुपए एक्स्ट्रा निकालने चाहिए या फिर स्टैंडर्ड मॉडल लेकर पैसे बचाना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन है, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यहां भी लागू होता है? आज के वीडियो में इसका अल्टीमेट कंपैरिजन करेंगे। गेमिंग, बैटरी, वाईफाई इश्यूज और वो ग्रे स्पॉट वाली प्रॉब्लम जो रेडिट पर शोर मचा रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले नजर आती है, डिजाइन। ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं दोनों लैपटॉप को स्टिकर हटा के साइड बाय साइड रख दूं तो आप बता भी नहीं पाएंगे कि कौन सा प्रो है और कौन सा नहीं। दोनों में प्रीमियम एल्यूमिनियम बॉडी मिलती है, वजन करीब 1.4 किलो का है जो इसे काफी पोर्टेबल बनाता है। यहाँ मोटोरोला ने कलर्स के साथ अच्छा खेल खेला है। ये पैंटोन क्यूरेटेड कलर्स ग्रीन और वेजवुड ब्लू जो टिपिकल बोरिंग ब्लैक और ग्रे लैपटॉप से काफ़ी हटके लगते हैं। दिखने में ये दोनों ही 1 लाख रुपए वाले लैपटॉप जैसे लगते हैं। कीबोर्ड का ट्रैवल भी ठीक है, ट्रैक पैड बड़ी है, यहाँ तक सब मक्खन की तरह चलता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी शुरू हुई है। आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है और ये वो चीज़ है जहां कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती है। दिखने में पोर्ट एक जैसे हैं, USB-C, USB-A, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। सबसे पहले मोटोबुक 60 जो कि स्टैंडर्ड मॉडल, इसमें आपको मिलता है HDMI 1.4p। इसका मतलब ये कि अगर आप इसे एक 4K मॉनिटर से कनेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ 30 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। माउस, कर्सर या वीडियो अटक अटक कर चल सकता है। वही मोटोबुक 60 प्रो की बात करें, यहाँ आपको मिलता है HDMI 2.1 जो प्रॉपर मॉडर्न स्टैंडर्ड है। आप आराम से 4K 60 हर्ट्ज आउटपुट ले सकते हैं। तो अगर आप एक डेस्क सेटअप बनाने की सोच रहे हैं या एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड मॉडल आपके लिए एक सिरदर्द बन सकता है। अब आते हैं इस लैपटॉप की खूबी पर, इसका डिस्प्ले। दोनों मॉडल्स में 14 इंच का 2.8 OLED पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और साथ में 15 निट्स की ब्राइटनेस। कलर पॉप करते हैं, ब्लैक एकदम डीप ब्लैक है। कंटेंट देखने के लिए 50,000 के नीचे इससे बेहतर स्क्रीन मिलना मुश्किल है, लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। रेडिट और फोरम पर कई यूजर्स ने एक अजीब प्रॉब्लम रिपोर्ट की है, ग्रे यूनिफॉर्मिटी इशू। सीधा मतलब ये है, जब आप अंधेरे कमरे में डार्क मोड यूज करते हैं या ग्रे बैकग्राउंड यूज करते हैं तो स्क्रीन पर कुछ हिस्से अजीब से दानेदार या धब्बेदार दिखते हैं। ऐसा लगता है इंटरनल हीटिंग का असर स्क्रीन पर आ रहा है। यह प्रो और स्टैंडर्ड दोनों मॉडल्स में देखा गया है। अगर आप फिल्में देखते हैं तो शायद आपको पता भी ना चले, लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और कलर एक्यूरेसी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते तो डील ब्रेकर हो सकता है। अगर आपका बजट 50,000 रुपए है तो क्या आप डिस्प्ले की इस छोटी सी कमी को नजरअंदाज करेंगे या कोई और लैपटॉप चुनेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट दूसरों को भी डिसीजन लेने में हेल्प करता है और एक अच्छा काम आप और कर सकते हैं इस वीडियो को हाइप करने का। अगर ये जानकारी आपके पैसे बचा रही है तो लाइक बटन जरूर दबा देना, इससे एल्गोरिथम को पता चलता रहेगा कि हम काम की बात कर रहे हैं। और अब करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। यहाँ परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। नाम से कंफ्यूज मत होना, मोटोबुक 60 स्टैंडर्ड, इसमें है इंटेल कोर 5210H। नाम में कोर 5 है, लेकिन ये इंटेल का नया अल्ट्रा चिप नहीं है। ये पुराने आर्किटेक्चर रैप्टर लेक रिफ्रेश पर बेस्ड है। इसमें आपको बेसिक इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं और गेमिंग GTA 5 लो सेटिंग्स पर 40-50 FPS दे देगा, लेकिन ये गेमिंग मशीन नहीं है। वीडियो एडिटिंग की बस 1080p या बेसिक 4K तक ठीक है, पर मोटोबुक 60 प्रो यहाँ असली खेल बदलता है। इसमें है इंटेल कोर अल्ट्रा 5225H। ये इंटेल का नया मीटियोर लेक
चिप है जिसमें एआई कार्य के लिए एनपीयू दिया गया है और इससे बड़ा अपग्रेड इंटेल एआरसी ग्राफिक्स। ये पुराने ग्राफिक्स से कोसों आगे है। इसमें आप कैजुअल गेमिंग और हल्की 4K वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो। सोचिए लैपटॉप आपकी डेस्क पर है, अगर आपको सिर्फ क्रोम, नेटफ्लिक्स, एक्सेल चलाना है तो स्टैंडर्ड मॉडल काफी है, लेकिन अगर आप क्रिएटिव काम करते हैं या थोड़ी गेमिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर प्रूफ मशीन चाहिए तो प्रो मॉडल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका जीपीयू काफी बेहतर है। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन। दोनों का सेम है, प्रीमियम मेटल डिस्प्ले। दोनों में शानदार ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन ग्रे स्पॉट्स का रस हो सकता है। कनेक्टिविटी की बात करें, स्टैंडर्ड में पुराना HDMI प्रो में नया HDMI 2.1। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बेसिक यूज के लिए है, प्रो मॉडल में बेहतर ग्राफिक्स और नया प्रोसेसर है। अब बात करते हैं पावर की। सबसे पहले बैटरी लाइफ दोनों की एवरेज है। ओएलईडी स्क्रीन बैटरी की दुश्मन होती है। प्रैक्टिकल यूज में आप आराम से 4-5 घंटे का बैकअप उम्मीद कर सकते हैं। अगर ब्राइटनेस कम रखेंगे तो हो सकता है 6 घंटे भी खींच ले, लेकिन चार्जर के साथ चलाना पड़ेगा। आपको यहाँ प्रो मॉडल वालों के लिए एक चेतावनी है। मोटो बुक 60 प्रो में मीडियाटेक MT7925 वाईफाई कार्ड आता है। कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि राउटर से थोड़ा दूर जाते ही इसका सिग्नल ड्रॉप होने लगता है या स्पीड कम हो जाती है। इंटेल कार्ड्स के मुकाबले इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कमजोर है। स्टैंडर्ड मॉडल में ये दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि उसमें ये चिप भी नहीं है। प्रो मॉडल में AI PC कहा जा रहा है, उसमें एनपीयू है। सच बताऊं, अभी के लिए सिवाय बैकग्राउंड ब्लर और नॉइज कैंसिलेशन के बहुत ज़्यादा काम इस पे नहीं हो रहा। आप भी शायद कम ही यूज़ कर रहे होंगे। तो सिर्फ AI के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे मत देना। तो निष्कर्ष क्या है? क्या 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देना वर्थ है? तो मेरा सीधा सा जवाब है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ऑफिस वर्कर हैं और आपका काम सिर्फ ब्राउजिंग, मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्स तक सीमित है, तो मोटो बुक 60 स्टैंडर्ड मॉडल उठाइए। सेल में अगर आपको ये 40-42 हज़ार का मिल जाए तो ये बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 की लिस्ट में टॉप पर है। मेरी सलाह है, इसे ले लो, पैसे बचाओ। लेकिन अगर आप एक क्रिएटर हैं, थोड़ा बहुत गेम खेलना चाहते हैं या आपको HDMI 2.1 चाहिए अपने 4K मॉनिटर के लिए, तब आपको मोटो बुक 60 प्रो की तरफ जाना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड मॉडल का पुराना प्रोसेसर आपको 1-2 साल बाद हो सकता है स्लो लगने लग जाए, लेकिन याद रखिए 60-65 हज़ार की रेंज में आसूस, वीवोबुक जैसे तगड़े कंपटीटर्स भी हैं। उसका रिव्यू भी चैनल पर है, तो देख परख कर फैसला लेना। आपका क्या ख्याल है? क्या आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करेंगे या स्टैंडर्ड मॉडल से काम चलाएंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। और अगर इन लैपटॉप में से कोई भी लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका वो कमेंट किसी भी नए बायर को हेल्प कर दे एक बेटर डिसीजन लेने में। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।